नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 167वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बरा निश्चय शाश्वताचा करावा, म्हणे दास संदेह तो विसरावा, घडीने घडी सार्थकाची करावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी। मराठी भावार्थ ऐकूया। समर्थ रामदास स्वामी सांगतात की आपला निश्चय हा शाश्वत म्हणजे अढळ आणि दृढ असला पाहिजे। कोणत्याही प्रकारचा संदेह ठेवू नका, त्याला विसरून जाऊ नका। प्रत्येक क्षण हा सत्कर्मासाठी आणि जीवन सार्थक करण्यासाठी वापरला पाहिजे। तसेच सज्जन व्यक्तीचे संगती कायम स्वरूपी धरली पाहिजे, कारण तीच आपल्याला योग्य मार्ग दाखवते। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि मनुष्य का संकल्प स्थायी और दृढ़ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए मन में। प्रत्येक क्षण को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और हमेशा सज्जनों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति से ही जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। रामदास स्वामी के मनाचे श्लोक के ग्रंथ के 167वें श्लोक का ये विवेचन है। इस श्लोक में स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं, बरा निश्चय शाश्वताचा करावा, यानी उत्तम और दृढ़ निश्चय करना चाहिए। यह निश्चय क्षणिक नहीं होना चाहिए बल्कि स्थायी होना चाहिए। साथ ही वे कहते हैं, संदेह तो विसरावा, अर्थात मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह हमें सही मार्ग से भटकाता है। इस विचारधारा का सार यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना है, इस बारे में ठोस विचार करना चाहिए और उसी दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। तात्कालिक मोह, भ्रम और शंका के कारण हमारा मार्ग रुक न जाए। यदि निश्चय अडिग होगा तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मनुष्य डगमगाता नहीं है। प्रश्न यह है कि शाश्वत निश्चय क्या है? शाश्वत निश्चय वह दृढ़ संकल्प है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। यह निश्चय केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे हृदय में गहराई से बसा होना चाहिए। सामान्यतः मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न संकल्प करता है, जैसे शिक्षा पूरी करना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, परिवार का पालन पोषण करना, संपत्ति अर्जित करना। लेकिन ये सभी क्षणिक उद्देश्य हैं। शाश्वत निश्चय आत्मोन्नति के लिए होना चाहिए, जो जन्म जन्म तक बना रहे। दर्शन के दृष्टिकोण से देखें तो शाश्वत निश्चय का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर भक्ति को बनाए रखना, मोह और अहंकार से मुक्त होना। जब यह निश्चय दृढ़ हो जाता है तो मनुष्य का मार्ग निश्चित हो जाता है और कोई भी अड़चन उसे विचलित नहीं कर सकती। शाश्वत निश्चय क्यों आवश्यक है? इसे समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। पहला तो है कि जीवन में दिशाहीनता दूर होती है। अगर आपने शाश्वत निश्चय किया है तो, दृढ़ निश्चय किया है तो अक्सर लोगों को अपने अंतिम लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। वे क्षणिक सुख की खोज में भटकते रहते हैं।
परंतु जो व्यक्ति शाश्वत निश्चय से कार्य करता है, दृढ़ निश्चय से कार्य करता है, उसे हमेशा सही दिशा मिलती है। संदेह और मनोबल की कमी समाप्त हो जाती है दृढ़ निश्चय करने से, क्योंकि संदेह मनुष्य को कमजोर बना देता है। किसी भी कार्य में यदि मनुष्य को लगातार शंका रहे तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। इसी कारण समर्थ रामदास कहते हैं, संदेह तो विसरावा, भूल जाओ, शंका नहीं करो। शंका हटने पर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और मन स्थिर हो जाता है। तीसरा है, लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है तो, क्योंकि जिस व्यक्ति का संकल्प दृढ़ होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता रहता है। अनेक संत महात्माओं के जीवन से यह स्पष्ट होता है। श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, इन सभी ने दृढ़ निश्चय किया और उसे पूरा भी किया। आध्यात्मिक उन्नति में सहायता होती है। दृढ़ निश्चय करने से, शाश्वत निश्चय करने से केवल भौतिक मामलों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। जब तक हम स्वयं के उद्धार का दृढ़ संकल्प नहीं करते तब तक जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है सामान्य व्यक्ति के मन में कि शंका और संदेह को टालने के उपाय क्या होंगे। संदेह और शंका का नाश कैसे करना है, इसके लिए कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो उपाय है संत साहित्य, भगवत गीता, उपनिषदों का पाठ करना, क्योंकि इसके करने से मन शुद्ध होता है और संदेह दूर होते हैं। सत्संग करें। उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से विचारों में स्पष्टता आती है। इसलिए संतों ने हमेशा संताचा सहवास करा, यानी संतों का संग करो, इसका उपदेश दिया है। चिंतन और मनन करना चाहिए। नियमित स्वाध्याय और विचार करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। ध्यान और प्रार्थना करने से मन शांत रहता है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जब मन स्थिर रहता है तब शंका नहीं आती। व्यक्ति ने प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाना चाहिए, घड़ी घड़ी को सार्थक बनाना चाहिए, हर एक पल को। इसका अर्थ है, समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि मनुष्य को अपना प्रत्येक क्षण सही और फलदायी बिताना चाहिए। घड़ी घड़ी को सार्थक बनाना चाहिए, मतलब हर एक पल को सार्थक करना चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्षण अमूल्य है। समय एक बार निकल जाने पर वापस नहीं मिलता, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है सामान्य व्यक्ति के मन में कि सज्जनों की संगति का मतलब क्या है, क्या होती है संत संगति। सज्जन संगति का अर्थ है सद्गुरुओं, ज्ञानी और सद्गुणी लोगों का संग करना, उनका साथ रहना, उनके साथ रहना। जहां अच्छे विचार, उचित आचरण और संस्कारों का प्रभाव होता है, वही सज्जन संगति होती है। संत तुकाराम और रामदास स्वामी ने लगातार सज्जनों के संग का महत्व बताया है। उचित संगति से जीवन की दिशाहीनता दूर होती है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग सुगम हो जाता है। अब सज्जनों की संगति से कितने लाभ हैं, उनमें से कुछ लाभ मैं बताता हूं आपको। विचार शुद्धि और सद्गुणों का विकास। सज्जनों की संगति में रहने से अच्छे विचारों और सद्गुणों का विकास होता है। दुष्ट संगति से सुरक्षा मिलती है। सज्जन संगति से गलत रास्ते पर जाने की संभावना लगभग क्षीण हो जाती है। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। संतों का संग, उनका मार्गदर्शन आत्मा उन्नति में सहायक होता है। और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति। अच्छे विचारों से मन शांत और स्थिर रहता है। एक
कथा सुनाता हूं मैं आपको, जिसमें सज्जनों की संगति का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र रहते थे। रमेश अत्यंत प्रामाणिक, मेहनती और सज्जन प्रवृत्ति का था, जबकि सुरेश को आलस, गलत संगति और फाजिलाने की आदत थी। रमेश रोज सुबह उठकर अपने खेत में काम करता था, संत वचन सुनता था, सत्संग में जाता था, अच्छे लोगों का संग प्राप्त होता था। दूसरी ओर सुरेश दिन भर बिना ठोस उद्देश्य के भटकता रहता था, गलत दोस्तों के साथ समय बिताता था, गलत रास्ते पर चलता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों से पूछा, अगर कोई आपको एक टुकड़ा लकड़ी दे तो आप उसका उपयोग किस लिए करोगे? सभी गांव वालों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने कहा कि वह उसे ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे, कुछ ने कहा कि घर के लिए फर्नीचर बनाएंगे। लेकिन रमेश ने उत्तर दिया, मैं देखूंगा कि वह लकड़ी क्या है। अगर वह चंदन का पेड़ है तो मैं उसका सुगंध महसूस करूंगा और उसकी कीमत संरक्षित रखूंगा। यह सुनकर संत हंसे और बोले, यही तो सज्जन संगति का सार है। अगर आप चंदन के पेड़ के पास रहेंगे तो आप भी सुगंधित बनेंगे, लेकिन अगर आप गलत संगति में रहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। सज्जन लोगों के संगति से अच्छे विचार और संस्कार प्राप्त होते हैं, जबकि दुर्जनों के संगति से आपका चरित्र नष्ट हो जाता है। सुरेश ने यह सुनकर पश्चाताप किया। उसने गलत संगति को छोड़कर रमेश की तरह सज्जनों का संग अपनाया और उसका जीवन बदल गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सज्जन संगति से हमारे विचार व्यवहार में सुधार होता है। गलत संगति से अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। अच्छे लोगों के संगति से हमारा जीवन सार्थक होता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका हमारी जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए स्वामी रामदास समर्थ कहते हैं कि सज्जन संगति को अपनाइए, क्योंकि वही असली संपत्ति है। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे कार्य को प्रोत्साहन मिलता है, आगे नए और एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।